हमारा तो जीना और मरना भी मुश्किल हो गया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मेरे पे पाबंदियाँ भी लगी हैं कि मैं इधर दर्रे में आके ना बैठूँ, मैं एहतजाजों में ना जाऊँ। मैं अगर यहाँ पे चौकों चौराहों में बैठती हूँ या हुक्मरान तबके को ललकारती हूँ तो इसका क्रेडिट जो मेरे हस्बैंड को जाता है, जो इस वक्त जेल की सलाहों के पीछे है। और रियासत के जो तारीख है उसमें मज़ामत कारी का एक नया बाब लिखा जा रहा है। बिजली हमारा हक है क्योंकि ये हमारे हिस्से में बनती है और इसकी वजह से हमारे जो रियासत के लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम उल हक। आप देख रहे हैं आवाज़ डिजिटल। और आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 3 माह से बिजली के बिलों के ऊपर जो ज़ायद टैक्सेस लगाए गए हैं उसके ख़िलाफ़ शहरी सरापा एहतजाज है। आज़ाद कश्मीर भर के तमाम अज़ला में 3 माह से एहतजाजी धरने जारी हैं और इंतज़ामिया ने उसके ऊपर जुल्म ये किया है कि मुकदमात दर्ज करते कमेटीज़ के जो लोग हैं उनको गिरफ़्तार करके हवालात और थानों जेलों में बंद कर दिया है। उसके ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर में हड़तालें और एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और कोटली में आज ख़वातीन जो हैं यहाँ पर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा कर रही हैं। यहाँ पर चलकर एहतजाज में शामिल ख़वातीन से बात करेंगे कि मसाइल क्या हैं और वो हुकूमत की हिकमत अमली पर क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीला कासिम है। मुझे ये बताएं, करती क्या हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। सोशल वर्कर हैं और हाउस वाइफ हैं और जिस घरेलू ख़वातीन को घरों से भी बाहर निकलना पड़ा है, मसाइल क्या हैं, किन मसाइल के ऊपर आप आज यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं? हर तरह के मसाइल हैं। हमारा तो जीना और मरना भी मुश्किल हो गया है, वो भी महंगा हो गया है। बिजली महंगी है, आटा महंगा है, गैस महंगी है, ज़रूरत की हर चीज़ महंगी है। अब तो आम आवाम के लिए जो वो जीना और मरना महंगा हो गया है, तो इसलिए हम रोडों पे बाहर निकले हैं कि हमारे जो बुनियादी हुकूक जो है ये हुक्मरान तबके ने गस्ब किए हुए, हम उनसे बाजियाब करवाने के लिए रोडों पे निकली हैं ख़वातीन कि जो हमारे हकूक़ हैं वो हमें वापस किए जाएँ। मुझे ये बताएं, घरों से निकलते वक्त आपको ज़ाहिर सी बात है लोगों की बातों का भी सामना रहता है ख़वातीन को कि आप घरों से बाहर ना निकलें, तो इनको क्या मैसेज देंगे? जी बिल्कुल, खास करके मुझे तो बहुत ज़्यादा मेरे पे पाबंदियाँ भी लगी हैं कि मैं इधर दर्रे में आके ना बैठूँ, मैं एहतजाजों में ना जाऊँ, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड की सपोर्ट जो है वो हासिल है। मैं अगर यहाँ पे चौकों चौराहों में बैठती हूँ या हुक्मरान तबके को ललकारती हूँ तो इसका क्रेडिट जो मेरे हस्बैंड को जाता है, जो इस वक्त जेल की सलाहों के पीछे है। और उनका भी वो कोई कत्ल करके नहीं गए, कोई चोरी डकैती करके नहीं गए, बल्कि ये आम आवाम के हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे थे। और यहाँ इसी चौक में यहीं पे 12 रबीउल अव्वल के दिन यहाँ पे बैठे हुए थे पुरअमन। हमारा पहले दिन से एहतजाज पुरअमन था और पुरअमन ही है और हम पुरअमन नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से जो धरने में शुरका बैठे हुए थे उनको गिरफ़्तार किया गया और धरने को उखाड़ा गया और साजो सामान भी ले गए। तो मैं हुक्मरान तबके को ये बताना चाहती हूँ कि तुमने चंद बंदों को गिरफ़्तार किया था और धरना उखाड़ा था, आज धरना भी वहाँ पे दोबारा आबाद है। और यहाँ पे देख लो रोडों पे मर्दों के साथ साथ कितनी बड़ी तादाद में यहाँ ख़वातीन आज निकली हैं बाहर अपने हुकूक के लिए। तो इंशाल्लाह हम अपने हुकूक वापस लेके ही रहेंगी। अवामी एक्शन कमेटी का क़याम किया गया और आज ख़वातीन बड़ी तादाद में निकली है। इसके ऊपर मैडम ताहिरा तोकीर यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, आज बड़ी तादाद में ख़वातीन घरों से बाहर निकली है, आप तवक्को कर रही थी कि इतना बड़ा एहतजाज हो जाएगा? बिल्कुल कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले हमने जो है वो 2 जुलाई को यहाँ पे प्रोग्राम किया था एक ख़वातीन का, और बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में ख़वातीन उसमें शरीक हुई थी। तो मुझे भरपूर यकीन था, मैं जिन जिन लोगों के पास गई, जिन घरों में, वो तमाम की तमाम ख़वातीन जो है वो इस प्रोग्राम में मौजूद थी। उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि कौमी आज़ादी की तहरीक में औरतों का निकलना काबिल फ़ख्र बात है, लेकिन रोटी और आटे और बिजली के लिए औरतों का सड़कों पे आना हुक्मरानों के लिए बहुत शर्म का मुकाम है। मैडम ये बताएं, सोशल मीडिया पे हम देखते रहे कि लोग तनकीद कर रहे थे कि औरतों को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप क्या समझती हैं, जितने भी इनकलाब होते हैं, बड़ी अवामी तहरीकें होती हैं, उसमें ख़वातीन का किरदार ख़ास करके जिस तरह से देखा जाता है, तो ये बताएं कि अवामी हकूक़ की इस जंग में ख़वातीन आगे भी इसी तरह देखें, जो तनकीद कर रहे थे, जो इल्ज़ामात लगा रहे थे, मैंने रात को भी अपने उसमें कहा था एक बयान में कि इन तमाम बातों का जवाब हम बातों से नहीं अमल से देंगे। और वो ख़वातीन ने बाहर निकल के दे दिया कि जितने बकवासात हो रहे थे, जितने घटिया बयानात जारी हो रहे थे औरतों के खिलाफ, जितनी ज़्यादा बातें हो रही थी, कंपेन हो रही थी, औरतों ने बाहर निकल के उस पर पानी फेर दिया है। हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय कि वो इन नौजवानों के, इन बच्चों के, इन औरतों के, इनके बुज़ुर्गों के मुतालबात तस्लीम करे। हुकूमत को अक्ल होनी चाहिए थोड़ी, अगर उसके अंदर थोड़ी सी सियासी समझ बूझ हो। वज़ीर आज़म के पास तो वो इस्तीफ़ा दे के घर चला जाए, वज़ीरों मुशीरों समेत घर चला जाए। और इस हुकूमत को ये इनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि अब औरतें और बच्चे सड़कों पे आके अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। में अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतहर्रिक मेंबरान हैं, अरकान हैं, उनमें से
मैडम इफ्रा शबीर एडवोकेट साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आज के एहतजाज के हवाले से क्या कहती हैं। मैडम बताएं, बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं वो घरों से बाहर निकली हैं और कोटली की तारीख में ख़ास करके पहली मरतबा हमने देखा है कि ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में अपने हकूक़ के लिए बाहर निकली हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया मैं अपने जज्बात जो हैं उनका इजहार कर सकूँ। तो आज रियासत भर के अंदर जो है वो ख़वातीन चौक चौराहों में खड़ी हैं और रियासत के जो तारीख़ है उसमें मज़ामतकारी का एक नया बाब लिखा जा रहा है, जो कि एक खुशाइंद बात है। और इसके साथ साथ ये पैगाम है जो असम्बली के अंदर बैठे हुए नाअहल हुक्मरान हैं कि इस जो रियासत की ख़वातीन है, जिस रियासत का एक तबका है, वो भी तुम्हें मुस्तरद करते हैं और तुम्हारे ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। और उस वक्त तक इन चौक चौराहों में सरापा एहतजाज रहेंगे जब तक हमारे असीरान को तुम गैर मशरूत तौर पर रिहा नहीं कर देते, हमारे तमाम मुतालबात को पूरा नहीं कर देते, तब तक हम ऐसे एहतजाज करते रहेंगे। और अगर तुम लोग ये समझते हो कि अब इस तारीख को बज़ोर बाजू रोका जा सकता है तो तुम लोगों को इस ख्वाब गफलत से जागना होगा। बहुत शुक्रिया जी। एक और भी खात में शरीक थी और उसके बाद जो एहतजाज हुआ, रैली निकाली गई, उसमें भी ये पेश रही हैं। मैडम आप बताएं, एहतजाज में शामिल हुई हैं। अमूमन ख़वातीन के लिए कहा जाता है कि वो घरों से बाहर ना निकलें, उनकी बातें भी सुनना पड़ती हैं, तो अवामी हकूक़ के लिए आप बाहर निकली हैं, क्या कहेंगे हुकूमत को? अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी है कि एक ऐसी तहरीक में ऐसे लोगों के साथ शामिल हुई हूँ जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इसमें जो हमारे हकूक़ ज़ब्त किए गए थे उन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में मैं उनके साथ शामिल हुई और मुझे मौका मिला कि मैं उन लोगों के साथ बोल सकूँ। जैसा कि हदीस में भी है कि वो अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकते तो कम अज़ कम उसे दिल में बुरा कहना सबसे जो ईमान की कम हालत होती है वो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कि मैंने अपनी ज़ुबान से इस चीज़ को बुरा कहने में मुझे मौका मिला इस तहरीक के ज़रिए। और ये बिजली हमारा फ्री बिजली हमारा हक है क्योंकि ये हमारे हिस्से में बनती है और इसकी वजह से हमारे जो रियासत के लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये देखें, यहाँ पे धरने में वो वाली ख़वातीन भी शामिल हैं कि जिनके खामद जो हैं वो इस एहतजाजी धरने में मुकदमात का सामना करते हुए जेलों में हैं और उनकी ख़वातीन, उनके जो घर वाली ख़वातीन हैं वो यहाँ पर आकर उनके लिए स्ट्रगल कर रही हैं, रियासत के हकूक़ के लिए स्ट्रगल कर रही हैं और लोगों के हकूक़ की आवाज़ जो है वो यहाँ पर बुलंद कर रही हैं। तो ख़वातीन का आज का ये एहतजाज जो है वो बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन घरों से बाहर निकली। यहाँ से अबशार चौक से शहीद चौक तक रैली निकाली गई, उसमें नारेबाजी की गई और हुकूमत से मुतालबा ये किया गया कि जो लोग मुकदमात में आज जेलों में कैद हैं उनको रिहा करने के साथ साथ हुकूमत के सामने जो अवामी एक्शन कमेटीज़ ने मुतालबात रखे हैं उन मुतालबात को तस्लीम करते हुए इन लोगों को उनके हकूक़ दिए जाएँ। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।